अपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। दोस्तों 11th कॉमर्स, अब एग्जाम नजदीक आ रही है। सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सर यूनिट वाइज पेपर थे तो हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट मिल गए, कुछ तो हमने एडजस्ट कर लिया, बट अब पूरे सिलेबस पे, पूरे सब्जेक्ट पे अगर पेपर रहेगा तो कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। जिन बच्चों ने क्लासेस किए हैं वो कैसे तो मैनेज कर रहे हैं, जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए 11th में उनका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये सबके लिए वीडियो ओसीएम का पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है, सब चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। अगर उतने चैप्टर्स आपने कर लिए दोस्तों, तो ट्रस्ट मी आप लोगों का ओसीएम का पेपर 60 प्लस 80 में से 60 तो आप आराम से कर लोगे, और 50% चैप्टर पे। एंड तक वीडियो देखिए दोस्तों, और चीजों को समझ के कि प्लान कीजिए अपनी पढ़ाई को। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ओसीएम अगर डायरेक्टली ले लिया पढ़ने को तो सर एकदम टेंशन आ जाता है कि यार इतना सारा वॉल्यूम है, उसका कैसे याद रखे। बट ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो देखिए। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको ओसीएम के बारे में समझाऊंगा कि आपने कैसे अपने स्टडी को प्लान करना है। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, 11th कॉमर्स सर पेपर पैटर्न क्या है। दोस्तों आपको टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके 11th ओसीएम के पेपर में, और बहुत ही सिंप्लीफाइड पेपर है। आप समझिए, आप इस स्ट्रेटेजी से पढ़िए तो आपकी हेल्प होगी। तो सर पेपर पैटर्न तो ये वाला है। क्या है सर पेपर पैटर्न में? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, जिसमें आपको टेंशन नहीं आने वाला, जिसपे बच्चे मेहनत नहीं करते। क्वेश्चन 2 आपको आने वाला है एक्सप्लेन द टर्म, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, आंसर लिखने हैं। वो कोई भी 6 में से आपको 4, 6 या 8 में से 4 हो गए, और आपको 2 मार्क्स का एक है, तो 8 मार्क्स आपके हो जाएंगे। और ट्रस्ट में बहुत बच्चों को ये लिखते आएगा। कौन से चैप्टर में से आएगा सर बताता हूं, पहले पेपर पैटर्न को समझ लीजिए। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 6 मार्क्स का सवाल है, और 2 आंसर्स लिखने, 2 क्वेश्चंस के आंसर। आपको 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, एनी 2 लिखने हैं आपको, तो एक ऑप्शन को रह सकता है, और 3 मार्क्स से एक केस स्टडी। सर बहुत सिंपल हाथ के मार्क्स है, लेकिन अगर पढ़ के गए तो, बिना पढ़े अगर जाओगे दोस्तों तो ऐसा हो जाएगा, अरे लिखना क्या है, क्योंकि एक बार अगर पढ़ा है समझा है तो ईजी है। सर पूरे टेक्स्ट बुक में कितने हमारे केस स्टडी आप बता पाओगे? ये भी देखो, सारा कैलकुलेशन करके रखा है दोस्तों। चैप्टर 1 में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में 2 है, 3 और 4 में 2 है, चैप्टर आप 5 में देखो तो 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 6, 7, 8। इतने अगर आपने एक बार गो थ्रू कर लिए तो दोस्तों आप लोगों का एग्जाम में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 टैकल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी दिक्कत नहीं आती। हो गया सर, इसका टेंशन खत्म। अब क्या है सर, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4, 4 मार्क्स का एक सवाल है, एनी 3 आपको मतलब लिखने हैं 4 में से। और दोस्तों ट्रस्ट मी, इसके भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपको दूंगा। पूरे टेक्स्ट बुक में कितने हैं सर? आपके एक्सरसाइज से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला सर। करीब करीब ये देखो, चैप्टर वाइज हमने ये भी एनालिसिस करके रखा होगा, राइट। मतलब ये एफर्ट्स है सारे, किसी के बच्चों का ये एफर्ट्स है सर, क्योंकि हम एनालिसिस करके पढ़ेंगे सर। पढ़ाई तो बहुत है, टाइम कम है, तो अब आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स, बहुत कॉलेज में ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर हुए तो ट्रस्ट में वो हो जाता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक्सप्लेन द कंसेप्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश, सेपरेट प्रैक्टिस नहीं किया सर, और आप सिर्फ नॉर्मल पढ़ते रहे, तो हो सकता है आप पढ़ तो रहे हो, एफर्ट्स तो दे रहे हो, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी से पढ़िए सर, और आई विल ट्राई ये डिस्टिंग्विश और केस स्टडी पे में, मतलब आपके कम से कम ये 12 मार्क्स, ये 6 मार्क्स, 18 ऑब्जेक्टिव, 40 एक मार्क्स तो कवर करा के दो। नाउ ध्यान दीजिए, आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई और अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पे आपको अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है। आंसर इन ब्रीफ एनी 2 ही लिखना है, जस्टिफाई एनी 2 है सर, 4-4 मार्क्स के सवाल है, 8-8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है। लेकिन जो चैप्टर में आपको बताने वाला हूं अब, उन चैप्टर्स में से ही ये सवाल आते हैं। तो उतना अगर आप अच्छे से कर लोगे, उन चैप्टर्स को अगर अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हम चैप्टर वाइज वेटेज पे हम जरूर जाने वाले हैं दोस्तों। लॉन्ग आंसर सर यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आती है। चलो ये 5 मार्क्स, 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का एक है सर, और यहाँ पे ही बताऊंगा मैं क्या इंपॉर्टेंट है करके। लॉन्ग आंसर सर, क्या सारे चैप्टर करें हमको, क्योंकि 8 चैप्टर से सर, अब 8 चैप्टर में से लॉन्ग आंसर करते बैठे तो बस सर यही तो टेंशन आता है। वो 4-4 मार्क्स के सवाल हो जाएंगे सर, 5-6 पॉइंट हम लिख सकते हैं। वो 8 मार्क्स का सवाल 15-16 पॉइंट्स कहां से लाए, कैसे लिखना है सर? ये पेपर पैटर्न यहाँ पे आपका खत्म हुआ है।
मैं आपको कह रहा हूं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉर्टेड है कि कौन से चैप्टर में से आने वाला है। उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन कोई और चैप्टर से करने की जरूरत नहीं है आपको। समझिए सर क्या सीन है। ओके सर, ये 8 चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर सर, चैप्टर नंबर आपका 1, ये 4 चैप्टर को आप हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए सर। जैसे मैंने 12th कॉमर्स में स्ट्रैटेजी दिया, सेम आप अभी चैनल पे अगर नए हो गए, अभी अभी आए तो देखिए सर, जिस सिर्फ कमेंट देखिए रैंडमली कोई भी वीडियो पे, लेटेस्ट जाके लाइव में जाइए या अभी देखिए, आपको ट्रस्ट, आपको भरोसा जमी आ ही जाएगा सर। चैप्टर नंबर, उसके बाद सेकेंड, चैप्टर नंबर 4 एंड सर ये अगर आपने किया, बाकी तो ठीक है फिलहाल, ये सर 4 एंड 5th, दैट्स इट सर। ये चैप्टर अगर मैं कर लूं तो विथ ऑप्शन मेरे मार्क्स कितने बन जाते हैं सर? विथ ऑप्शन मतलब क्या, मैंने आपको कहा ना दोस्तों, ये दोनों को मिला के 33 वेटेज है, चैप्टर नंबर 4 एंड 5। और आपका जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना दोस्तों, इन दोनों चैप्टर से फिक्स है। मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, एचयूएफ, नहीं तो यहां से आपको पूछा जाएगा उनके फीचर्स वगैरह वगैरह। तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, 8 मार्क्स का टेंशन कम हो जाएगा सर। अब ये जो 4 चैप्टर है ना, ये अगर आप परफेक्ट करते हो तो डिस्टिंग्विश भी यही से मिल सकते हैं आपको, केस स्टडी भी यहां से मिलेगी, जो ऑप्शन में पार्ट है सर। मतलब आपको 5 में से 3 लिखना है तो 3 तो आपको इन 4 चैप्टर में से दिख जाएगा सर। वैसे भी तो सभी पढ़ना था राइट, मैं आपको जो बता रहा हूं कि पहले इन 4 चैप्टर को तो अच्छे से कीजिए, मतलब आपका 50% बर्डन कम हो, और बाकी आप नॉर्मल एक बार ओवरव्यू करके जाना। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो सभी कर लेने, लेकिन तो सर समझिए, आप देखिए सर क्या वेटेज बन रहा है विथ ऑप्शन बता रहा हूं, 15 प्लस 21 प्लस 33 सर। ये कितने, ये 4th और 5th का है सर। करीब करीब आप देखो 10 20 और ये 30 60 सर, करीब करीब 68 टू 70 मार्क्स का आपको इन्हीं 4 चैप्टर में से आने वाला है। तो पढ़ते वक्त क्या आपने इन चीज का एनालिसिस किया? नहीं सर, सिर्फ पढ़ रहे। तो देखिए, अगर आपको यूजफुल हुआ तो सर अंडरलाइन कीजिए डेफिनेटली सर। देखो, ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चों ने 12th लेवल पे अपने लेक्चर देखे हुए, और आपको समझेगा अगर आप चैनल पे अभी आए हो तो मैं कह रहा हूँ आप देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, हर चीजें देखिए, आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो सर। लोड कम होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। आप सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो ना इंटरेस्ट बनेगा, ना समझेगा कि क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ये एनालिसिस था सर। उसके बाद हम क्या करें, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अगर आप उसको ना एक कैटेगराइज कर लो तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाता है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है सर। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अगेन सिंपल सा चैप्टर है। इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग टू बिजनेस, ये भी सिंपल चैप्टर है सर। बिजनेस इन्वायरमेंट आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। मतलब ये जो चैप्टर जो है ना 6 7 8 ये मैनेजेबल है, बट क्वेश्चन ज्यादा करके आपको 4 5 1 और 2 के दिखेंगे सर। कोई आप हमें डेमो पेपर दिखा सकते हो कि आ गया था करके? जस्ट मिनट, अगर मैंने वो पेपर यहाँ पे लिया होगा तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। नहीं तो नहीं, यहाँ पे वो पेपर है नहीं, लेकिन सर मोर और लेस यही सारी चीजें, ये फाउंडेशन है करके सर। तो आपको जो मैंने कहा बस उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप पढ़िए, आपका सवाल मतलब खत्म हो जाएगा, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मालिक इतना ही आप पढ़िए, जैसे मैंने समझा है पेपर पैटर्न को आप समझिए, इन 4 चैप्टर को कीजिए। फर्स्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वहां से भी एक 8 मार्क्स का सवाल आ सकता है, और 4th और 5th आपके ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 80 में से आपके 60 प्लस 70 प्लस मार्क कवर कर लेंगे। बाकी तो आप वन टाइम रीड करने ही वाले हो, पढ़ने ही वाले हो। तो बस ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजिकल एक वीडियो था। और भी सब्जेक्ट के आएंगे, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए जितना हो सके, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड पे एफर्ट्स इसलिए सर नहीं लेते लोग, क्योंकि बच्चे बहुत रिलैक्स होते हैं। अगर आपके अच्छे खासे शेयर होगा इस वीडियो को, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतना मोटिवेट होकर आगे की स्ट्रेटेजी भी आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।